दोस्तों ये पतियों के लिए अब बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि अब पत्नी को मेंटेनेंस लेने के लिए दो बातें कोर्ट के अंदर साबित करनी होगी। पत्नी ने जो भी मेंटेनेंस का केस किया है उस मेंटेनेंस केस में अब पत्नी को ये दो सबूत देने होंगे। ये दो सबूत अगर पत्नी के पास में है तभी पत्नी को अब पति से मेंटेनेंस मिल पाएगा, अन्यथा उसको किसी भी केस में पति से मेंटेनेंस नहीं मिल पाएगा। तो पत्नी के पास में ये दो सबूत नहीं होते हैं और वो दो सबूत नहीं देगी तो उसको कभी पैसा नहीं मिलेगा। तो ऐसे ये दो सबूत कौन से हैं जिससे पति का मेंटेनेंस बच जाएगा, पति का पैसा बच जाएगा, पत्नी को पैसा नहीं देना पड़ेगा। तो इसी की पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं। वीडियो बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि पूरी जानकारी आपके तभी समझ में आएगी। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें तो पहले सब्सक्राइब ही कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपको अपने रिकॉर्ड जितेंद्र। तो दोस्तों जिस केस से पति हारते हैं वो केस होता है मेंटेनेंस का केस, क्योंकि इसी केस के अंदर पति की सारी कमाई है जो पत्नी के पास में चली जाती है। पति बिना वजह उस पत्नी को पैसा देते हैं, जो पत्नी मेंटेनेंस यानी कि पैसा लेने लायक भी नहीं होती है, उसको भी पति को न चाहते हुए भी पैसा देना पड़ जाता है। क्योंकि कोर्ट के अंदर जब वो केस कर देती है, कोर्ट का ऑर्डर हो जाता है, तो ऑर्डर की पालना पति को करनी पड़ती है। अगर पति ऑर्डर की पालना ना करे तो फिर पति को सलाखों के पीछे जाना पड़ता है, जेल के अंदर जाना पड़ता है। और इसी डर की वजह से अपनी इज्जत बचाने के लिए पति न चाहते हुए भी उस गलत झूठी पत्नी को मेंटेनेंस देते हैं, पर पति का मन तो बिल्कुल भी नहीं होता है। पर दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके ऊपर अब कोर्ट मेंटेनेंस का ऑर्डर नहीं करेगी, और अगर कर भी चुकी है तो उस ऑर्डर को तत्काल प्रभाव से खारिज कर देगी। आपको कभी भी अपनी पत्नी को अब पैसा नहीं देना पड़ेगा अगर पत्नी के पास में ये दो सबूत नहीं है, क्योंकि पत्नी के लिए दो सबूत अब कंपलसरी है। उसको कोर्ट के अंदर ये दो सबूत देने ही होंगे, तभी उसको पैसा मिलेगा, पति से मेंटेनेंस मिलेगा, अन्यथा उसको कभी भी पति से मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। और ये दो सबूत हर किसी पत्नी के पास में होते ही नहीं है, इस वजह से वो अब पति से पैसा नहीं ले पाएगी, मेंटेनेंस नहीं ले पाएगी। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आपकी पत्नी ने अगर आपके ऊपर सीआरपीसी 125 का केस किया है, या फिर बीएनएसएस के सेक्शन 144 का केस किया है, एचएमए सेक्शन 24 का केस किया है, या फिर वो डीवी एक्ट में आपसे मेंटेनेंस लेना चाहती है, खर्चे का केस उसका कोई सा भी आपके ऊपर चल रहा है, तो उसके अंदर आपको एक छोटा सा काम करना होगा जो आगे मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। पर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि पत्नी को आखिरकार कोर्ट के अंदर कौन से दो सबूत देने होंगे। तो पत्नी को सबसे पहला सबूत तो ये देना होगा, उसको ये साबित करना होगा कि उसने जो भी मेंटेनेंस का केस किया है वो सच्चा केस किया है, उसने रियल केस किया है, उसने झूठा केस नहीं किया है, वो बिना कारण के पति से अलग नहीं रह रही है। क्योंकि बहुत सी पत्नियां क्या करती है कि पति के ऊपर झूठा मेंटेनेंस का केस कर देती है, और उस झूठे मेंटेनेंस केस में वो पति के ऊपर यह आरोप लगाती है कि मेरे पति मुझे मारते थे, पीटते थे, मुझे प्रताड़ित करते थे, मेरे साथ में क्रूरल्टी करते थे, और उन्होंने मुझे मारपीट के घर से बाहर निकाल दिया है, वो मेरा कोई भी किसी भी तरीके का भरण पोषण नहीं करते थे, इस वजह से मुझे अब पति से भरण पोषण की राशि मिलनी चाहिए। यानी कि पत्नी के द्वारा जो मेंटेनेंस का केस किया जाता है उसके अंदर बहुत सी पत्नियों के द्वारा पति के ऊपर झूठे आरोप लगाए जाते हैं, पति को गलत दिखाया जाता है, उसके द्वारा कुल मिला के झूठा मेंटेनेंस का केस किया जाता है। तो वो बताती है कि इस वजह से मुझे पति से अलग रहना पड़ रहा है। पर यहाँ पे दोस्तों जो पत्नी जो भी कारण बता रही है मेंटेनेंस केस में, जितने भी वो कारण लिखा रही है पति के ऊपर, जितने भी आरोप लगा रही है, उन आरोपों को अब पत्नी को साबित करना पड़ेगा, उनके सबूत पत्नी को देने पड़ेंगे। अगर पत्नी के पास में उन आरोपों के सबूत नहीं है तो ये माना जाएगा कि वो झूठा मेंटेनेंस का केस पति के ऊपर करी है, वो बिना कारण के ही पति से मेंटेनेंस लेना चाहती है, उसके पास में पति से अलग होने का कोई भी उपयुक्त कारण नहीं है, तो इस वजह से उस पत्नी को अब मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। तो दोस्तों आपकी पत्नी भी अगर आपसे बिना कारण के अलग रह रही है और उसने अगर आपके ऊपर झूठा मेंटेनेंस का केस किया है तो उसको अब आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा, मेंटेनेंस की राशि नहीं देनी पड़ेगी। दूसरा सबूत पत्नी को यह देना पड़ेगा कि बहुत सी पत्नियां क्या करती है कि वेल एजुकेटेड होती है, हाईली क्वालिफाइड होती है, वो फिजिकली फिट होती है, वो जॉब भी कर रही होती है, उनकी अच्छी खासी इनकम भी होती है, अर्निंग भी होती है, या फिर वो पहले जॉब कर रही होती है पर जानबूझ के अपनी जॉब को छोड़ देती है, वो कमाना ही बंद कर देती है मेंटेनेंस लेने के लिए। तो ऐसी तमाम जितनी भी पत्नियां हैं जो बिना वजह पति से मेंटेनेंस लेना चाहती है जबकि वो मेंटेनेंस लेने लायक ही नहीं है, तो ऐसी पत्नियों को भी अब मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। तो ऐसी पत्नियों को भी अब कोर्ट के अंदर साबित करना होगा, उनको भी कोर्ट के अंदर ये बताना होगा कि वो कमाने के अंदर सक्षम नहीं है, वो कमा नहीं सकती है, इस वजह से उनको मेंटेनेंस चाहिए। अगर वो कमाने में सक्षम है तो उनको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। तो दोस्तों अब मेंटेनेंस से बचने के लिए इन दोनों ही बातों को अब ध्यान में रखना। आपकी पत्नी ने अगर आपके ऊपर झूठा मेंटेनेंस का केस किया है
और वो अगर बिना कारण के आपसे अलग रह रही है तो उसको अब आपको पैसा यानी कि मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। और दूसरा, आपकी पत्नी अगर कमाने में सक्षम है, वो कमा सकती है, खुद कमा के खा सकती है, तो उसको भी अब आपको पैसा यानी कि मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। तो आपको बस करना इतना सा काम है कि आपके ऊपर जो भी मेंटेनेंस का केस पत्नी का चल रहा है, कोई से भी कोर्ट के अंदर चल रहा है, तो उस कोर्ट के अंदर जाके आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के स्पेशल मेंटेनेंस से बचने की 9 जजमेंट्स लगाने हैं। 9 ऐसे स्पेशल जजमेंट्स हैं जिनके माध्यम से आप पत्नी को मेंटेनेंस देने से पूरी तरह से बच सकते हैं। इन्हीं 9 जजमेंट्स के अंदर ये सारी बातें माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने बोली है कि ऐसी पत्नी का पति से मेंटेनेंस लेने का कोई भी अधिकार नहीं होता है। और इन 9 जजमेंट से बहुत सारे करोड़ों पति पत्नी को मेंटेनेंस देने से बच चुके हैं। तो आप भी इन 9 जजमेंट से अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं, पर इनकी जानकारी जल्दी से कोई भी नहीं बताता है कि पति कैसे मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। इसी वजह से झूठे केसों के अंदर भी पति को अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देना पड़ जाता है। पर दोस्तों, ये वीडियो मेरा बनाने का मकसद यही है कि जो भी पति बिना वजह परेशान हो रहे हैं, उनको अपनी मेहनत की कमाई न चाहते हुए भी उस गलत पत्नी को देनी पड़ रही है, झूठी पत्नी को देनी पड़ रही है, तो उनको अब ऐसा नहीं करना पड़ेगा। ऐसी पत्नी को मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। बस पति को छोटा सा काम ही करना है, जो भी मेंटेनेंस का केस है उसके अंदर जाके माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के स्पेशल मेंटेनेंस से बचने के 9 जजमेंट्स लगाने हैं। इन 9 जजमेंट्स को पति जैसे ही मेंटेनेंस केस में दिखा देंगे तो उनकी कोर्ट केवल इन जजमेंट्स को देखकर उनके ऊपर मेंटेनेंस नहीं लगाएगी, और अगर लगा भी चुकी है तो तत्काल प्रभाव से तुरंत उस ऑर्डर को खारिज कर देगी, जिससे फिर पति को कभी भी मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। तो ये मेंटेनेंस से बचने की बहुत ही स्पेशल और यूनिक ट्रिक है, जिसकी जानकारी जल्दी से कोई भी नहीं देगा। और ये जजमेंट्स हर किसी के पास में भी नहीं है, इनकी जानकारी हर किसी को भी नहीं है। तो दोस्तों, ये स्पेशल मेंटेनेंस से बचने के 9 जजमेंट्स को अगर आप हमारे से लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए, या फिर ये जो स्क्रीन के ऊपर आपको हमारे 2 नंबर भी दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों में से भी आप हमारे किसी भी नंबर के एरिया तक फिर व्हाट्सएप के ऊपर भी मैसेज करके आप बता सकते हैं कि आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के स्पेशल पति पक्ष की पत्नी को मेंटेनेंस देने से बचने के 9 जजमेंट्स की जरूरत है। तो हमारे असिस्टेंट आपके एरिया तक फिर व्हाट्सएप के ऊपर रिप्लाई देंगे, आपको प्रोसीजर बताएंगे, फिर आपके एरिया तक फिर व्हाट्सएप के ऊपर ही इन स्पेशल पति के पक्ष के पत्नी को मेंटेनेंस देने से बचने के 9 जजमेंट्स की पीडीएफ कॉपी भेज देंगे। फिर जिनको आप निकलवा के पत्नी का जो भी मेंटेनेंस का केस है उसमें लगा के और आप भी अपनी ऐसी झूठी गलत पत्नी को मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। या आप मेरे से फोन के ऊपर बात करना चाहते हैं किसी भी कानूनी समस्या के समाधान के लिए, तब भी आप हमारे इन दोनों में से किसी भी नंबर के एरिया तक फिर व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करके हमारे असिस्टेंट से अपॉइंटमेंट बुक करवा के फिर मेरे से फोन के ऊपर भी बात कर सकते हैं। पर सबसे विशेष और खास बात यह है कि हमारे असिस्टेंट इन जजमेंट्स की पीडीएफ कॉपी को आपको भेजने का और मेरे से फोन के ऊपर बात करने का, अपॉइंटमेंट बुक करने का कुछ चार्ज लेंगे। इसकी डिटेल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर है, तो आप बिना वजह मैसेज ना करें। इन जजमेंट्स की पीडीएफ कॉपी अगर आपको हमसे लेनी है या फिर मेरे से फोन के ऊपर बात करने का अपॉइंटमेंट बुक करवाना है, तब भी आपको मैसेज करना है। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, जो और लोगों को भी इस कानूनी प्रोसीजर का पता चल सके, वो भी अवेयर हो सके, वो भी इन स्पेशल 9 जजमेंट्स यानी कि 9 जजमेंट्स के माध्यम से अपनी झूठी गलत पत्नी को मेंटेनेंस देने से बच सके। तो फिर आगे मिलेंगे फिर नोटिफिकेशन के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।